ईरान ने अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन का बेड़ा गर्क कर दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई से इसराइल और अमेरिका चीख उठे। मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इतलात के मुताबिक अमेरिका के त्यारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन के करीब मिसाइल गिरे हैं। इब्तिदा में यह कहा गया था कि नुकसान कम हुआ है और हलाकतें महदूद हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ जराए बता रहे हैं कि जख्मियों और हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अगरचे मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने नहीं आ सकी, लेकिन यह वाज़ेह है कि सूरत हाल हरगिज मामूली नहीं है। दोस्तों, ये बहरी बेड़ा जो तेजी से खित्ते की तरफ आया था, अब खुले समंदर में पोजीशन संभाले हुए है। कहा जा रहा है कि इसे मुमकिना मजीद हमलों से बचाने के लिए गहरे पानियों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब इस इकदाम से यह अंदाजा होता है कि खतरा अभी भी मौजूद है और अमरीकी फौज मुकम्मल एहतियात बरत रही है। खबरें यह भी हैं कि अमेरिका के मजीद बहरी जहाज ओमान और कतर के साहिलों के करीब से हटकर खुले समंदर में चले गए। इसका मतलब यह है कि साहिली फौजी तनसीबात अब खुद को महफूज नहीं समझ रही। किसी भी वक्त मिसाइल या ड्रोन हमले का खतरा मौजूद हो सकता है, इसलिए बहरी कुव्वत को फैलाया जा रहा है ताकि एक जगह ज्यादा नुकसान ना हो। हालिया झड़पों में कई तैयारों के गिराए जाने की इतलात भी सामने आई हैं और इन वाकयात के बाद अमेरिका ने अपनी फिजाई ताकत का बड़ा हिस्सा कुब्रस मुंतकिल कर दिया है। यह कदम इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका अपने जहाजों और अमले को निस्बतन महफूज मकाम पर रखना चाहता है, लेकिन बाज तजियाकारों का ख्याल है कि अगर कशीदगी और बढ़ती है तो कुब्रस भी मुमकिना हदफ बन सकता है, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट बढ़ा दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं कि यह कशीदगी कितनी देर चलेगी और इसका अंजाम क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि इब्तिदाई अंदाजा था कि कार्रवाई महदूद और मुख्तसर होगी, मगर अब बात हफ्तों तक जाने की जा रही है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि सूरत हाल काबू में लाना अब आसान नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में भी बेचैनी पाई जा रही है। एक हंगामी इजलास में वहां की क़यादत ने इशारा दिया है कि अगर ईरान की तरफ से रद्द अमल आया तो इसकी एक वजह खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात हों। इसका मतलब यह है कि खलीजी ममालिक खुद को बराह रास्त खतरे में महसूस कर रहे हैं। वो एक मुश्किल पोजीशन में है क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ ईरान के मुमकिना रद्द अमल का खौफ है। दूसरी जानिब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि वो इसराइल की क़यादत को निशाना बना सकते हैं। इसराइली हुक्काम ने एक हमले की तस्दीक की है, लेकिन जानी नुकसान की तरदीद की है। इसके बावजूद कशीदगी कम होने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अगर इसराइल बराह रास्त इस तनाज़े में शामिल होता है तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। खित्ते के कई फौजी अड्डों के बारे में यह तासुर पैदा हो चुका है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहे। ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने जंग की नोयत बदल दी है। अब दूर से हमला करना आसान हो चुका है और दिफा करना पहले से ज्यादा मुश्किल है। और नाज़रीन, इसी वजह से अमेरिका अपनी अफवाज को मुसलसल हरकत में रखे हुए है ताकि किसी एक जगह कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। आलमी सतह पर सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या यह कशीदगी महदूद रहेगी या एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करेगी? फिलहाल दोनों जानिब से बयानात सख्त हैं, मगर मुकम्मल जंग किसी के मुफाद में नहीं है। मुआशी दबाव आलमी मंडियों में है। बेयकीनी और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पहले ही अपना असर दिखा रहे हैं। और दोस्तों, मुख्तसर ये कि सूरत हाल गैर यकीनी है। बहरी बेड़े खुले समंदर में हैं, फिजाई ताकत मुंतकिल की जा रही है और खित्ते के ममालिक हाई अलर्ट पर हैं। अब आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं। दुनिया की नजरें इसी खित्ते पर जमी हुई हैं कि अगला कदम कौन उठाता है और कशीदगी कम होती है या मजीद बढ़ती है। ये सूरत हाल है और इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं मजीद अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।